आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बिलियनियर्स बनाए हैं, लिटरली जिसकी वजह से लोग बिलियनियर्स बने हैं। हर ऐरा गहरा नत्थु गहरा अपनी कंपनी के नाम के आगे क्या लगा रहा है? गंगोत्री कॉलेज जो था, गंगोत्री नहीं, गलगोटिया जो भी था, सॉरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, उस कंपनी का नाम होता है पीपी वाटर बॉल्स। ओके गोलगप्पे बनाने वाली कंपनी थी वो। ओके आपका पैसा जो आप लगा रहे हो वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए इन्वेस्टिंग के दौरान कि हमें फेयरली वैल्यूड या चीपली वैल्यूड कंपनी। स्टॉक मार्केट में यू विल ऑलवेज 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 फाइंड मिस प्राइज्ड अपॉर्चुनिटीज। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मनी विद नीरज एंड मन्नत। मन्नत इज माय डॉटर और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बिलियनियर्स बनाए हैं, लिटरली जिसकी वजह से लोग बिलियनियर्स बने हैं, राइट। और जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत नुकसान में भी रहे हैं अगर उन्होंने उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया। ऐसी चीज़ जिसने सबको बहुत ज़्यादा डराया है, ऐसी चीज़ जिसने बहुत लोगों के लिए जो है वो वेल्थ क्रिएट करी है, उसका नाम है क्या? इक्विटी। जिसे आप लोग बोलते हैं ना, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप किस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं? इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आज हम उसी चीज़ पे जो है वो बात करने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मन्नत और मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और कॉमेंट्स में कम्युनिटी बना दीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग ज़रूर 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 उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं भी कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, मन्नत भी कॉमेंट्स पढ़ती है, मन्नत की मम्मी भी कॉमेंट्स पढ़ती हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन आए उसको जो है हम लोग रिप्लाई करें। तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो मन्नत जी कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हिंदी में बोलने का है, ठीक है ना? ठीक है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स क्या आते हैं? हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। तो हिंदी में बोलना अच्छी बात है ताकि सब लोगों को जो है वो समझ आ पाए। अच्छा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। इंट्रो में आपने सुनी लिया है इक्विटी के बारे में। Yes. बट मेरा पहले आपसे एक सवाल है, आप अपने स्कूल में वो थ्रिफ्ट स्टोर चलाते हो ना? Yes. थ्रिफ्ट स्टोर में क्या होता है? So we get donations from parents and stuff they are not using anymore. ठीक है। And फिर इसके बाद अगर the support staff जो स्कूल की दीदी भैया हैं, they wanted they can take it. वरना every Friday we set up our stall for parents to come and buy. And वो लोग ले लेते, तो हाँ, मतलब we बेसिकली recycle. आप वहाँ पे सामान बेचते हो, हाँ. राइट? तो कल को आपको मन करे कि थ्रिफ्ट स्टोर ना चला के आपको कोई और शॉप ओपन करनी है या कोई स्टोर ओपन करना है, या फिर आपको लेटेस्ट से कॉन्फेक्शनरी होती है ना, पेस्ट्रीज वगैरह, इन सब के बेकरी, आपको एक बेकरी ओपन करनी है, राइट? हाँ. तो आपने बेकरी ओपन करी, लेकिन बेकरी ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मनी, है ना? अब मनी आपके पास है नहीं, आप आओगे मेरे पास, Yes. क्या बोलोगे? I want money, I need money. आई नीड मनी, आई वांट मनी है। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना, कैसे रिक्वेस्ट करोगे? I need money, can you please give me money? बिल्कुल ठीक है। तो जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको मनी दूंगा, लेकिन क्या मैं आपको वो मनी फ्री में दूंगा या मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी? So you will have your expectations, you will have your terms and conditions. हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मुझे बदले में जो है वो क्या मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है मुझे बदले में क्या मिलेगा? I think जैसे I think you will get a part of what I'm doing, ओके, or maybe you might want like the first earning I get or something, you want a part of it or something. बिल्कुल ठीक मिष्टी, मैं यही आपसे जो है वो बुलवाना चाहता था। सो एक्चुअली में जब मैं आपकी कंपनी को या आपके बिजनेस में पैसे डालूंगा, राइट, तो मैं चाहूँगा कि मुझे उस बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी मिले, ओनरशिप मिले, राइट? ओनरशिप मतलब आई विल से कि ओके मन्नत, आई एम गिविंग यू दिस मच अमाउंट एंड फॉर दिस मच अमाउंट आई वांट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ योर बिजनेस, ओनरशिप, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। यू गॉट माई पॉइंट? Okay, ठीक है, समझ आ रहा है। फॉर थोड़ा। एग्जाम्पल आई विल से कि मन्नत, okay, I am giving you 20,000 rupees. So I want 20% of your business. Whatever your business will do, I will have 20% in that particular thing, right? अगर लॉस होता है तो मेरे 20,000 में से वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे उसका जितना भी प्रॉफिट होगा, थोड़ा सा गेन, yes, उसका 20% हिस्सा जो है वो मुझे मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इक्विटी इज। एंड ये ना मिष्टी, मैं एक कॉन्सेप्ट मैं जब अपने म्यूचुअल फंड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तब भी, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तब भी, और मैं कभी भी डिस्कस करता हूँ, दिस इज द मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट वन नीड्स टू लर्न अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। और वो क्या कॉन्सेप्ट है? दैट इक्विटी इज नॉट अ कॉमोडिटी। इक्विटी इज नॉट अ कॉमोडिटी, वो कोई चीज़ नहीं है कि आपने जाके इक्विटी खरीद ली। इक्विटी इज
पार्ट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. इक्विटी इज part of the business you're helping in. यस, पार्ट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. जब आप किसी बिजनेस की इक्विटी ओन करते हो, यानी कि आप उस बिजनेस के ओनर हो, पार्शली हो, लेकिन हाँ आप उस बिजनेस के क्या हो, Owner. ओनर हो. सो प्रैक्टिकली अगर थोड़ी समरी में बोलूँ मैं, तो आप कह रहे हो कि इक्विटी इज लाइक आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया कोई बिजनेस में, एंड यू गेट अ स्मॉल ओनरशिप ऑफ वो बिजनेस जो भी है. राइट. और वो आपको कैसे मिलती है? आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो. आपने शायद कभी कभी सुना हो शेयर मार्केट है, मैंने शेयर बाय कर लिया, मैंने शेयर सेल कर दिया. तो जो आप शेयर खरीदते हो किसी कंपनी के, यू आर एक्चुअली बाइंग द इक्विटी, एंड व्हेन यू आर बाइंग द इक्विटी, तो आप क्या बन रहे हो? थोड़ा सा ओनर, यू गेट ओनर, मतलब गेटिंग ओनरशिप ऑफ इट. यस, चाहे बहुत छोटा सा ही सही, बहुत माइनर सा ही सही, बट यस यू आर बिकमिंग द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. एंड मिष्टी, दिस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, व्हाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट. एंड अगर मुझे उसके रीजंस लिखने के लिए बोला जाए ना, कि राइट डाउन 10 रीजंस व्हाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, नंबर 1 रीजन विल बी दैट दे डोंट हैव अ ओनर माइंडसेट. दे डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी विद द बिजनेस ओनर माइंडसेट. दे इन्वेस्ट इन इक्विटी कि मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ 10 रुपये की, 12 की हो जाएगी तो बेच दूंगा. आप मुझे बताओ, कोई अपने बिजनेस के बारे में ऐसा सोचता है कि आज 10 रुपये का बिजनेस है, कल 12 को हो जाएगा तो बेच दूंगा? नहीं. या अपनी कोई लैंड के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, थिंक अबाउट लाइक अ इन्वेस्टमेंट. यू मीन कि जैसे वी टॉक्ड अबाउट बिफोर, जैसे कि हमने बोला ना कि बैंक मनी रखेंगे तो इट विल ग्रो, सो दे काइंड ऑफ थिंक इट इन दैट सेंस. यस, दे थिंक इट के दिस इज माई बिजनेस, एंड ये बिजनेस जो है अच्छा काम करता रहेगा, तो अपने आप इसके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी. राइट. ठीक है. आप ऐसा सोचो कि आप एक फार्म लैंड ओन करते हो. राइट. तो आप फार्म लैंड को क्या रोज उसका जाके प्राइस पूछते रहते हो, आज कितने की होगी, बेच देते हो आज की? नहीं नहीं नहीं. आप उसे रखते हो, आप उसमें, आप उसको सींचते हो, मतलब आप उसमें बीज डालते हो, आप उसमें पानी डालते हो, उससे फिर प्रोड्यूस होता है, ग्रो करते हो, ग्रो करते हो, उससे धीरे धीरे आपका बिजनेस जो है वो बड़ा होता चला जाता है. सो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, आप जब भी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे इक्विटीज के अंदर, always 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 remember this principle that when you invest in equity, you are actually investing in one of the businesses, you are becoming owner of that business. और मैं आपको बताऊं कि why people lose money, जिनका माइंडसेट नहीं होता है, क्योंकि वो ना बिजनेस को बिजनेस की तरह ना देख के शेयर को एक चीज की तरह देखते हैं. राइट. अगर वो अंडरलाइंग बिजनेस को समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि उस शेयर के नीचे जो बिजनेस है, जिस कंपनी का आप ओनर बन रहे हो, अगर आप उस कंपनी को समझ के इन्वेस्ट करोगे, सो आपके चांसेस ऑफ लूजिंग जो है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं. और जब आप समझते हो ना मिष्टी किसी बिजनेस को, तो आपको कॉन्फिडेंस भी होता है. अगर आप बिना समझे सिर्फ किसी की टिप पे, किसी से नाम सुन के, किसी से कहीं पे आपको किसी ने बोल दिया ये वाला बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसे इन्वेस्ट कर लोगे, तो मुझे लगता है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस उस बिजनेस पे कैसा होगा? लो. पर एक बात सुनो, आपने बोला कि हमें बिजनेस के बारे में सोच के करना चाहिए. सो व्हाट आर लाइक कुछ रिसोर्सेज जो आप रेकमेंड करते हो कि पढ़ के सोच देख के वी शुड इन्वेस्ट? यस. सो ये थोड़ा एडवांस डिस्कशन है, बट देयर आर मेनी वेबसाइट्स जो आपको कंपनी का पूरा डेटा देती हैं, कंपनी का हिस्टोरिक डेटा देती है, कंपनी का सेल आज से 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं, बहुत सारे तरह के रेशियोज होते हैं. अब हम उसमें नहीं जाएंगे. इवन कंपनी की खुद की वेबसाइट पे आपको उनकी एनुअल रिपोर्ट्स मिलती हैं. उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक जैसे आपका स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आता है ना, अभी FA और SA तुम्हारे जो चल रहे हैं, फिर उसमें आते हैं ना 577 6767 करते रहते हो. राइट. तो वो जो रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह आती हैं, उस रिपोर्ट कार्ड की तरह कंपनी की भी जो है हर क्वार्टर की, यानी 3 मंथ्स की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, और फिर एक पूरे ईयर की भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं. आप उसको देख के यू कैन जज कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यस. आपको बहुत सारे तरह के एनालिसिस रन करने होते हैं, बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करनी होती हैं. सबसे पहले आपको कंपनी का मीनिंग ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है. राइट. आपको तो मिस्टी ऐसे फ्रॉड होते हैं. अभी आजकल मैं आपको बताता हूँ, चलो आज आपको एक बड़ा अच्छा वो एग्जांपल देता हूँ. आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या है टेक्नोलॉजी में? AI. यस, AI. हर एरा गहरा नत्थु गहरा अपनी कंपनी के नाम के आगे क्या लगा रहा है? AI. हर कोई कह रहा है कि हम क्या यूज कर रहे हैं? AI. अभी आपने रिसेंट वो AI समिट की न्यूज़ पता है आपको? क्या हुआ? क्या हुआ है बताओ. कि वो हुआ था, अभी मैं आज ही देख रही थी मैं एपिसोड. सो व्हाट हैपेंड क्या था कि AI समिट हुई थी, एंड वो ओवरक्राउड हो गया था, पासेस में कंफ्यूजन हो गई थी, एंड एज डिजिटल इंडिया वी हैव बीन प्रमोटिंग हमारे UPI सिस्टम बहुत अच्छा है, एंड वहाँ पे UPI नहीं चल रहा था, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ हैपेंड. यू आर मिसिंग वन न्यूज़. ये आपने सबको सही बताया. एक मेजर न्यूज़ है जो आप मिस कर रहे हो. द डॉग दैट थिंग दे मेड, गंगोत्री कॉलेज जो था, गंगोत्री नहीं, गलगोटिया जो भी था, सॉरी. गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, चाइना की कंपनी से उनका कोई डॉग रॉबर्ट टाइप इंपोर्ट किया और उसे अपना क्लेम कर लिया.
राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आज की डेट में मिस्टी हर कोई AI चिल्ला रहा है, हर कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, बोलते हैं AI. मुझे लगता है थोड़ी देर बाद, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो आपको बोले कि ये बिंदी में भी AI है, ये बिंदी अपने आप ही जो है सही जगह पे जाके लग जाती है. सो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डिसीविंग नेचर के होते हैं स्टॉक मार्केट में. आपको सिर्फ कंपनी के नाम से नहीं पता चल सकता वो क्या करती है, आपको डेप्थ में जाके देखना पड़ता है कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है क्या. राइट, कंपनी बना रही है पापड़ और उसने नाम में लगा दिया AI, तो एक सामने वाला इन्वेस्टर तो ये सोचेगा यार आजकल तो AI कंपनीज बहुत अच्छा चल रही हैं, राइट, और चलो भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो क्या बनाती है, पापड़. एक बहुत अच्छा, मैं इस चीज़ को और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें. एक PP वाटर बॉल्स करके ना एक एपिसोड है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन, दोनों बैठ के देखेंगे हम. जसपाल भट्टी वॉज अ लेजेंडरी कॉमेडियन, राइट. उनके बहुत सारे शो आते थे, फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा, बहुत सारे शोज आते थे. तो उन्होंने स्टॉक मार्केट के ऊपर ही एक बहुत ही व्यंग को क्या बोलते हैं, व्यंग मतलब सरकास्टिक, एक बड़ा सरकास्टिक उन्होंने एक शो बनाया था. उसमें एक कंपनी होती है, उसका IPO आ जाता है, मतलब वो कंपनी जो है वो अपने शेयर्स दे देती है लोगों को. उस कंपनी का नाम होता है PP वाटर बॉल्स. ओके, गोलगप्पे बनाने वाली कंपनी थी वो. ओके शिट. सो एक तरीके से ये सेइंग कि अगर जैसे लेमन पर्सन इज इन्वेस्टिंग, सो कितना भी फैंसी नाम होगा, एंड इफ द पर्सन गोस ऑन द नेम की नाम तो बड़ा फैंसी है, ऑल ऑफ दैट, तो हो गया. बीच में मिष्टी, जब आप तो खैर थे भी नहीं इस दुनिया में, सन 2000 की बात बता रहा हूँ मैं, 2000 की, राइट. तब तब ना .com बबल आ गया था, हर कंपनी इंटरनेट कंपनी बन गई थी. हाँ, आई थिंक हमने कुछ बात करी थी इसके बारे में, रोड में ऐसा कुछ. यस, तो .com बबल आ गया था. हर कंपनी IT कंपनी और इंटरनेट वाली कंपनी, जूते बनाने वाली कंपनी भी अपने नाम के अंदर IT लगा लेती थी कि मेरा स्टॉक जो है वो चल जाएगा, राइट. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम पे ना जाएं, अंदर तक देखें कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है, राइट. तो यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने बोला था ना क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मीनिंग ऑफ बिजनेस आपको समझना ज़रूरी है. मीनिंग ऑफ बिजनेस के साथ साथ जो मुझे लगता है मिस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं परमानेंट आपके माइंड में डालना चाहता हूँ, पहले एक बार रिवाइज करा दूँ. ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट विद अ बिजनेस ओनर माइंडसेट, राइट. एंड बिजनेस ओनर जब भी इन्वेस्ट करने जाता है वो कंपनी को बहुत अच्छी तरह समझता है, राइट. थिंक ऑफ इट जैसे कि चीज़ मैं खरीदने जा रहा हूँ. हाँ, वो ऐसे नहीं देखता है, वो ये देखता है कि भाई मैं अपनी एक नया बिजनेस करने जा रहा हूँ, और उस बिजनेस को करने के लिए पहले वो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेगा कि बिजनेस है क्या, राइट. सिर्फ नाम पढ़ के इन्वेस्ट नहीं करना, धोखा हो सकता है. AI IT. बट अभी डाउट है मेरे को, मतलब as a company, जब वो if they're gonna put their name up in stock market or something, whatever how it works, I have no clue, but won't they have to get verified before they can put AI अपने नाम के आगे, या फिर जो IT वाला जो भी था. कोई कुछ भी कर सकता है. AI तो वो बोल देगा मेरा नाम है, किसी नाम से वो कर देगा, राइट. सो धोखा देने वाले लोग जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी होती है एक आम आदमी के साथ, अगर वो समझ के आगे नहीं बढ़ता है तो, राइट. एनीवेज, मैं सब चीज़ें लिख भी लेता हूँ क्योंकि हम बात करते करते खो जाते हैं. सो वन इज मीनिंग ऑफ बिजनेस, जो मैंने आपको बताया. तो जब भी आप इन्वेस्ट करने जाओ बिजनेस ओनर माइंडसेट से करो. बिजनेस ओनर सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग जरूर समझता है. एंड सेकंड मिस्टी, मुझे लगता है कि इससे इंपॉर्टेंट और कुछ हो नहीं सकता, वो है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कि कंपनी कैसे मैनेज हो रही है, मतलब कंपनी को कौन चला रहा है, कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, वो लोग कैसे हैं. ओके, यानी जो कंपनी के टॉप टियर पीपल है ना, CEO, CFO, ये लोग जो CEO इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO इज चीफ फाइनेंस ऑफिसर, एंड ऐसे बहुत एकदम टॉप लेवल वाले लोग हैं, राइट. चेयरपर्सन कौन है, ये लोग कौन है, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये ऑनेस्ट है कि नहीं, ये एथिकल है कि नहीं, ये इंटीग्रिटी वाले हैं नहीं, ये भी आपको एज अ इन्वेस्टर पता लगाना आना चाहिए. क्योंकि अगर कितना ही अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, अगर उसकी टॉप मैनेजमेंट चोर है, अनएथिकल है, गंदी है, लोगों के पैसा खाना चाहती है, तो वो कंपनी बर्बाद हो ही जाती है. बट हाउ विल वी चेक द रिकॉर्ड की, जैसे द CEO, सो हाउ विल वी चेक हिज रिकॉर्ड, मतलब. ओके, सो मिस्टी रिकॉर्ड कैसे पता चलता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने. सो एनुअल रिपोर्ट्स आती है कंपनी की, उसके अंदर ना मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ. उसके अंदर ना कंपनी MDA करके एक सेक्शन होता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस करके ऐसा कुछ एक सेक्शन होता है. उसमें कंपनी प्रोमिसेस करती है कि हम ये करेंगे नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट 2 ईयर में, नेक्स्ट 3 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर में हम ये चीज़ें अचीव करके दिखाएंगे. तो आज अगर मैं देखना चाहता हूँ कि उसने 5 साल पहले क्या बोला था और आज वो किया या नहीं किया, तो मुझे पता चल जाएगा ये मैनेजमेंट कैसी हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, एक्चुअली में कैसे हो रही है कि नहीं. और मैं आपको और भी डिटेल में चीज़ें बता सकता हूँ, बट आपके लिए बहुत हैवी हो जाएंगी. आप ये देख सकते हो पास उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई केस तो नहीं हो रखा उसके बाद. फॉर एग्जांपल विजय माल्या, पता है आपको?
इतना मेरे को पता है, ही डिड समथिंग, ही वाज सम किंगफिशर कुछ तो था। यस 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 यस, किंगफिशर एयरलाइंस करके कंपनी चलती थी, और वो किंगफिशर एयरलाइंस को बड़ा नुकसान करके जो है वो यहाँ से चला गया, राइट। अभी वो लंदन में है, एंड ही क्लेम्स दैट आई एम इनोसेंट, और उसने एसबीआई के पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ रुपए देने हैं। नीरव मोदी इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसने ये काम किया, नॉट नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, राइट। नो, आई हैव नो क्लू। मेहुल चौकसी इज़ वन ऑफ द पर्सन, आई विल मेक यू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम, राइट। एंड देन देयर इज़ आर राजू, सम राजू, वो सत्यम गाय, वो मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। तो इन लोगों ने बड़े बड़े फ्रॉड्स की मिस्ट्री स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ। तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ, DHFL करके कंपनी होती थी, द ग्रेट लेट श्री राकेश झुनझुनवाला मेड अ लॉस ऑन DHFL बिकॉज ऑफ द फ्रॉड फाउंडर्स आई हर्ड हिज नेम समवेयर। इवन येस बैंक जो अभी जिंदा है, लेकिन उसके जो बंदा था राणा कपूर, मेरे ख्याल से उसके अंदर एक व्यक्ति होता था, ही डिड अ वेरी बैड थिंग, मतलब वो भी फ्रॉड वगैरह के अंदर इन्वॉल्व रहा, राइट। तो ये सब चीज़ें ना आपको इसलिए मैनेजमेंट को समझना चाहिए। अगर मैनेजमेंट चोर है, मैनेजमेंट अनएथिकल है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी सही नहीं है, मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, तो आपका पैसा जो आप लगा रहे हो वो वेस्ट हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। ऐसा कंपनीज में पहले भी हुआ है, राइट। सो मीनिंग ऑफ बिजनेस, देन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट वाज कॉइन्ड बाय नन अदर देन वॉरेन बफे, एंड दैट इज मोट, MOAT। मेरे साथ रिपीट करो, क्या है? MOAT, मोट। ओके, नॉट हर्ड दिस वर्ड, अभी तक नहीं सुना मैंने। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मोट वर्ड का जेनेसिस क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, कहाँ से आया ये वर्ड, ओरिजिन क्या है इसका, इन्वेस्टिंग में कैसे फिट बैठता है। याद रखना, हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी इज ओनरशिप इन बिजनेस, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ओनरशिप इन बिजनेस, यू हैव टू चेक सर्टेन फैक्टर्स। आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस समझना है, कंपनी की मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ बिजनेस। एंड नाउ मोट क्या है मिष्टी, पुराने ज़माने में क्या होता था, शायद आपने किसी मूवी में देखा हो, मान लो एक राजा का किला है, ओके, अब उस किले में उन्होंने चारों तरफ जो है एक छोटा सा नदी बना रखे होते हैं। ओ, समझ आ गया मुझे, जिसमें ऐसा कि जब इफ देयर लाइक सम पीपल इंक्लूड इन द राजा का महल जो भी था वो, तो जो पानी है इट कैन हेल्प द किंग कि वो इंट्रूडर्स के अंदर नहीं आएंगे। वो क्या करते थे, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। सो राजा का महल है, चारों तरफ उन्होंने जो एक पानी की वाटर बॉडी बना दी है, उस वाटर बॉडी में मगरमच्छ छोड़ दी है, क्रोकोडाइल्स, राइट। और जैसे ही कोई दुश्मन आता है वो गेट ऊपर कर लेते हैं। अब इतनी बड़ी वहाँ पे जो है वाइड मोट, बहुत वाइड मोट बना देते, उसी को मोट बोलते थे। तो अगर दुश्मन आएगा, वो अगर पानी में गिर गया तो मगरमच्छ उसे खा जाएंगे और राजा उनकी रीच से दूर रहेगा। इसी को मिस्टी बिजनेस में बोलते हैं मोट। मोट को आप अगर बिजनेस की लैंग्वेज में सुनना चाहोगे तो बुलाया जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या बुलाया जाता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ व्हाट इज दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एक बिजनेस की कैपेबिलिटी कितना आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स। एक सेकेंड, सो यू सेइंग जैसे कि लेट्स टेक कि कंपनी है एंड इट प्रोड्यूसेस टेक्सटाइल्स, इट वर्क्स इन टेक्सटाइल्स, ठीक है, और दूसरी कंपनी है वो भी एकदम सेम काम करती है। नाउ दिस दूसरी कंपनी इज वर्किंग बेटर देन द फर्स्ट कंपनी, तो दूसरी कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ओके, तो कंपनी बी हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देन कंपनी ए व्हिच इज नॉट डूइंग एज गुड एज कंपनी बी। यस। अब मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट, राइट, वर्सेस एनी अदर पर्सन जो लेंसकार्ट से पहले चश्मे आपको बना के दे रहा था। लेंसकार्ट ने क्या किया? लेंसकार्ट ने टेक्नोलॉजी को लीवरेज किया, यानी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, और उसके अंदर मैनेजरियल नो हाउ बहुत ज़बरदस्त लगाई। मतलब क्या है, ये सारी बातें बताता हूँ। टेक्नोलॉजी देखो कितना आसान हो गया मिस्टी आज की डेट में चश्मा बनवाना। आप जाते हो 2 मिनट में आपका टेस्ट करते हैं, अगले दिन आपके पास जो आपके स्पेक्स जो है वो पहुँच जाते हैं, राइट। पहले मिस्टी इट वॉज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और मैनेजरल नो हाउ, मैनेजरल उन्होंने कैसे चीज़ें इसके अंदर डाली। एफिशिएंसी देखो कितनी अच्छी है कि अगले दिन आपके घर पे चश्मा डिलीवर हो जा रहा है, राइट। या इवन ब्लिंकिट को आप देखो, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल जो एफिशिएंसी बहुत क्या कर देगा, मिला दिया है, राइट। और इनके पास क्या बनती चली गई? मोट, बहुत कोऑर्डिनेटेड सिस्टम एक तरीके से। यस। तो डिफरेंट स्किल्स को मिला के ऐसे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देना, ध्यान से सुनना, डिफरेंट स्किल्स को मिला के, जैसे कि लेंसकार्ट टेक्नोलॉजिकल स्किल मिलाया, मैनेजरियल स्किल मिलाया, और ऐसे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दी जो कोई और मीट नहीं कर पा रहा है, जो कोई और नहीं दे पा रहा है। सो एक तरीके से मोट का मतलब हुआ कि आपके पास जो एडवांटेज है उसको यूज करके अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आउट परफॉर्म करना। दिस इज मोट, एंड
MBA की भाषा में इसे बुलाते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शुड बी अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैंने एक नया वर्ड ऐड किया, कौन सा? सस्टेनेबल। व्हाट इज दिस सस्टेनेबल? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोट आई थी जी, 1 महीने के लिए आई थी हमारे पास मोट, 1 महीने की मोट काम की नहीं है। इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर इट हैज टू बी समथिंग दैट द कंपनी कैन अफोर्ड तरीके से, एंड इट कैन रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि वो मतलब 1 महीने में कुछ इवेंट था तो इससे चला गया, फिर इसके बाद नहीं चलेगा, तो उस हिसाब से। यस, ऐसा ना हो कोई उसे आसानी से कॉपी कर पाए, ऐसा ना हो कोई सेम तरह की चीज़ें जो है वो क्रिएट कर पाए, समथिंग यूनिक, राइट? सी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कभी मिष्टी एक चीज़ से नहीं आती है, मिक्सचर से आती है। जैसे कि एप्पल के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर दी कॉम्पिटिटर्स लाइक सैमसंग एटसेट्रा। वो क्या है? एप्पल का इकोसिस्टम। यू यूज एप्पल प्रोडक्ट्स अ लॉट। कितना आसान है, सारे प्रोडक्ट्स आपस में कितनी आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे लॉगिन था, वहाँ पे सारी चीज़ें चल जाती हैं, है ना? वो उनका इकोसिस्टम उनके लिए क्या बन जाता है? उनका द वे यू कैन यूज द डिवाइसेस सो क्विकली, कितने फास्ट हैं वो, उनके तरीके से एडवांटेज हो गई, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गई, राइट? सो थर्ड पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट थोड़ा एडवांस पॉइंट है, उसमें मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा था शुरू से शुरू करता हूँ। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, अगर मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को आपकी कंपनी की इक्विटी मिलेगी, मतलब मुझे आपकी कंपनी में ओनरशिप मिलेगी, राइट? मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखने वाला हूँ कि मेरा बिजनेस है क्या, एंड फिर मेरे बिजनेस की मैनेजमेंट कैसी है, कि क्विक रिकॉर्ड्स वैसा कुछ नहीं है, एंड लास्ट थिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और मैं चलो लास्ट लेसन भी आपको बता ही देता हूँ। एक बिजनेस को जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं किसी बिजनेस में, तो हम एक चीज़ और देखते हैं, वो उस बिजनेस की वैल्यू। मतलब आप मान लो मुझे बोल रहे हो कि पापा आप मेरी बेकरी में इन्वेस्ट करो और मेरी बेकरी की वैल्यू 1 करोड़ रुपीज़ है, राइट? अब मैं आपसे पूछूंगा कैसे आपकी बेकरी की वैल्यू 1 करोड़ रुपीज़? सो यू हैव टू एक्सप्लेन मी कि मेरी सेल्स इतना है, मेरे कॉस्ट इतना है। आपने पढ़ा ना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, है ना? तो आप मुझे बताओगे पापा मेरा सेलिंग प्राइस इतना है, मेरा कॉस्ट प्राइस इतना है। लेट अस से योर सेलिंग प्राइस वाज 10, योर कॉस्ट प्राइस वाज लेट अस से आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 7, राइट? तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 3 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है आपको पर यूनिट। आपने बोला मैं 1 लाख यूनिट्स जो वो सेल करती हूँ, राइट? तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। आप बोल रहे हो 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 1 करोड़ की वैल्यू है, सो कैसे होगा? सेंस नहीं बन रहा। यस, सो आई हैव टू प्रेजेंट समथिंग लॉजिकल टू कन्विंस यू कि ये वैल्यू है, और उसके पीछे की रीजनिंग ये है, राइट। तो आप फोर्थ इज वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होती है, बिकॉज वैल्यूएशन इज लाइक किसी आपको, अगर मैं और आप अगर कपड़े लेने जाएं, हो सकता है आपको एक चीज़ बहुत अच्छी लगे और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगे, और वैल्यूएशन ऐसा ही है, पर्सपेक्टिव। यस, तो आपको पर्सपेक्टिव होता है वैल्यूएशन के अंदर, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व होता है। मैं वैल्यूएशन में आपको एक बात और बताता हूँ मिष्टी, हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए इन्वेस्टिंग के दौरान कि हमें फेयरली वैल्यूड या चीपली वैल्यूड कंपनी को खरीदना चाहिए। अगर हम बहुत ओवर वैल्यू कंपनी को खरीद लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसका बिजनेस कितना अच्छा है, उसकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, या फिर उसके पास मोट कितनी बड़ी है, कुछ भी होता रहे, अगर आपने हाई वैल्यू पे कर दी है कंपनी के लिए तो आपके प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसकी रियल वैल्यू, अभी रियल वैल्यू कैसे निकलती है सारे प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जिसकी रियल वैल्यू है 300 रुपीज़, ठीक है, लेकिन मार्केट में आज उसकी वैल्यू चल रही है 1500 रुपीज़। ओके, ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो 5 टाइम्स, यस, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। तो अब वो कंपनी मार्केट में बहुत महंगी मिल रही है। शुड यू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी राइट नाउ? नो। वाई? बिकॉज फॉर अ थिंग जो 300 रुपये की है, उसके लिए कितना पे कर रहे हो? 5 टाइम्स मोर, 5 टाइम्स ज़्यादा पे कर रहे हो। तो वो कंपनी कितनी ही अच्छी हो, उस कंपनी का कितना ही अच्छा जो है वो चल रहा, बिजनेस हो, सेल्स हो, प्रॉफिट्स हो, मैनेजमेंट हो, कितना ही अच्छा सब कुछ हो, उसकी वैल्यू नहीं, आपने उसे बहुत हाई वैल्यू पे करके खरीदा है, तो आपको उस पर प्रॉफिट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी होंगे, बहुत लंबा समय आपको लग सकता है, हो सकता है ना भी हो। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस पहले ही बहुत बढ़ चुका है, राइट? इससे मैं लास्ट टाइम भी इसके बारे में बात करी थी, बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो बात कर रहे थे, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि व्हेन द प्राइस अचानक से शूट्स अप, देन इट गोज स्टैग्नेंट, देन इट शूट्स अप अगेन। सो एक तरीके से सेम बात है वो। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो स्टैग्नेंट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। नाउ कमिंग टू द रिवर्स केस, फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की रियल वैल्यू है 300,
और वो भी मार्केट में मिल रही है सिर्फ 50 रुपीज़ की. I think you should buy it then. येस वी शुड बाय इट बिकॉज 300 की चीज़ आपको सिर्फ 50 रुपए के अंदर यानी 50 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल है. सेल लगी हुई है, राइट. आपका इस पर कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि 300 की चीज़ 50 रुपए में? मतलब देखो वो मेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट व्हाट आई फील इज कि ऐसा क्यों किया होगा, बिकॉज द रीजन बीइंग कि मे बी जो कंपनी है इट कांट मैनेज इट्स ओन बिजनेस, उससे नहीं हो पा रहा, दे कांट मैनेज इट. सो नाउ मे बी दे वांट टू सेल इट बिकॉज दे वांट कि कोई और उनकी हेल्प करे. नो. अगर ऐसा होता तो कंपनी की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कम हो रही होती, क्योंकि कंपनी जब सेल कर रही होती है अपने आप को तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. ऐसा क्यों होता है मिस्टी? स्टॉक मार्केट में यू विल ऑलवेज 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 फाइंड मिस प्राइज्ड अपॉर्चुनिटीज़. मिस प्राइज्ड अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी प्राइसिंग बहुत गड़बड़ चल रही है. तो वो सोच समझ के ने प्राइस नहीं रखा, उसका मतलब मैं नहीं ऐसा नहीं है. मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में होता क्या मिस्टी. एक शेयर जब स्टॉक मार्केट पे जाता है, हम इस प्रोसेस पे भी आएंगे. सो उसे लोग खरीदते बेचते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, राइट. अगर किसी स्टॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगी, सप्लाई तो उसका डिमांड आ जाएगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा. व्हेनेवर द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस आल्सो शूट्स अप, राइट. और अगर किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस स्टैग्नेंट रहेगा या नीचे जाता रहेगा, राइट. कभी कभी क्या होता है अच्छी कंपनीज की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं आती है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं. सो दैट्स व्हाई कंपनी 50 रुपीज़ में हो गई थी, बिकॉज इट्स अ रियली गुड कंपनी, इज पॉसिबल, एंड उसकी डिमांड बहुत कम है, तो उसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हो गया. यस अभी लोग उसको ढंग से वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को लगता है बेकार कंपनी है, बोरिंग कंपनी है, राइट. तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं. बट अगर उस कंपनी के सारे फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, सारे फंडामेंटल जैसे कि मीनिंग ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, मोट, सब चीज़ें अगर उसकी स्ट्रांग है, और अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल रही है तो शुड यू इन्वेस्ट और नॉट? यू शुड. और इसी को मिस्टी एक और नाम भी आपको बता देता हूँ. देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू इन्वेस्टिंग. दिस अप्रोच विच वी वर डिस्कसिंग इज नोन एज वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच. कौन सी अप्रोच? वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच. यस, जहाँ पे हम एक ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिसका बिजनेस बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया हो, राइट, एवर इंक्रीजिंग बिजनेस हो, पर उसका प्राइस ना सेकंड पॉइंट, जिसके मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट हो और मोट जबरदस्त हो उसके पास, और साथ साथ में उसका प्राइस अच्छा हो, कम गुड वैल्यू. यस, आपको जो है वर्थ योर मनी. यस, वर्थ योर मनी आपको मिल रहा हो, इवन मोर देन वर्थ योर मनी. पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉरेन बफेट बोलते हैं बाइंग $1 फॉर अ सेंट, यानी कि आपकी भाषा में अगर सिंपल इंडियन लैंग्वेज बोलूँ तो यू आर बाइंग 100 रुपीज़ फॉर 50 रुपीज़ ओनली. यू आर बाइंग 100 रुपीज़ फॉर, सो आप इस तरीके से 100 रुपये खरीद रहे फिर फ्रॉम 50 रुपीज़. यस, तो ऐसा आपको मिस प्राइस अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर मिल सकती है. ओके, इसके अलावा अभी आपने सारे फैक्टर्स समझाए, सब समझा दिया, बट एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि व्हाई आर कंपनीज सेलिंग देयर शेयर? मतलब if like it's like a producing company that is getting money, in any company they're going to get money, then why do they need to sell shares? Very good. Okay, so मिष्टी, जब आप बिजनेस में करने जाते हो आपको फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं. ओके. और पैसे रेज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. यू कैन रेज मनी थ्रू डेट, दैट इज यू कैन टेक लोन, बट लोन कम्स विद अ फिक्स्ड कमिटमेंट. व्हाट इज दैट फिक्स्ड कमिटमेंट? आई थिंक EMI. नो, इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन पे. विदाउट इंटरेस्ट आप अगर पे नहीं करोगे तो आपको घर से उठा के बैंक वाले जो हैं वो ले जाते हैं आपके सामान को उठा के, राइट. सो कीप दिस इन माइंड कि लोन जो है वो क्या है. लोन जो है वो मिष्टी आपको फिक्स इंटरेस्ट के साथ आता है. बट इक्विटी में मान लो मैंने आपको 20,000 रुपीज़ दिए आपकी कंपनी में, मैंने लोन की तरह दिए होते, तो आप मुझे हर महीने फिर लोन का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो वापस कर रहे होते, इंटरेस्ट भी दे रहे होते, प्रिंसिपल भी, जिसे EMI बोलते हैं. आप मुझे EMI पे कर रहे होते. बट सिंस मैंने आपकी कंपनी के ओनरशिप ले ली, इन्वेस्ट कर दिया मैंने आपकी कंपनी में, तो अब क्या होगा, आपको मुझे कुछ पे नहीं करना है, बस मुझे आपकी कंपनी में आप अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेगा, या फिर उस प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट किया जा सकता है. उस प्रॉफिट को भी, मान लो आप बोलोगे प्रॉफिट हुआ है और आप बोलते हो कि मेरे पास और अपॉर्चुनिटी है कंपनी को बढ़ाने की, तो इट इज़ योर कॉल, इट इज़ द कॉल ऑफ द कंपनी वेदर दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू द इक्विटी होल्डर्स और दे वांट टू री इन्वेस्ट इट. Right? So for example, in first year you earned a profit of 10,000 rupees. कंपनी कॉल या आप ही कॉल है? कंपनी कॉल, इट्स अ कंपनी कॉल. But they will warn you ना कि हम आपके अमाउंट को when you become equity shareholder, it is deemed that you will not ask for the dividend कि मुझे डिविडेंड दो ही दो. सो आप डिविडेंड के लिए ऐसे हड़ताल नहीं कर सकते कि मुझे डिविडेंड चाहिए. ये कंपनी का डिसीजन है कि भैया डिविडेंड देंगे या नहीं, या फिर हम फर्दर उसको री इन्वेस्ट कर देंगे.
बट डेट के केस में देयर इज अ फिक्स कमिटमेंट कि आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। राइट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि कंपनी अपने शेयर सेल क्यों कर रही होती है, क्योंकि कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। एंड उसको लोन वाले तरीके में नहीं पढ़ना। वो लोन भी ले सकती है, बट ज़्यादा लोन से क्या होता है, हो सकता है भी कंपनी का प्रॉफिट्स ना हो रहे हों और लोन चढ़ गया तो इंटरेस्ट तो देना ही देना है, राइट। तो कंपनी कैसे पे कर पाएगी, इसलिए कंपनीज जो है वो इक्विटी रूट के लिए भी जाती हैं। ओके, आई थिंक आज का काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया। दिस वॉज आवर एसेट क्लास नंबर 2, दैट इज इक्विटी। और इक्विटी का पार्ट 1 था ये, इक्विटी का पार्ट 2 करेंगे, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इक्विटी के अंदर। बट आज जो हमने सीखा है उसको एक बार समराइज कर लें। सो व्हेन यू बाय इक्विटी यू आर बिकमिंग अ ओनर ऑफ द बिजनेस और कंपनी जो भी है, पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अभी कंपनी भी समझनी मिस्टेक क्या होती है, राइट। आपको भी सब कंपनी भी समझाऊंगा। एंड वेन एवर यू आर बाइंग अ बिजनेस यू हैव टू चेक 4 थिंग्स कि बिजनेस का है क्या, मीनिंग ऑफ द बिजनेस, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, उसका मोट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मोट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, एंड व्हाट एवरीथिंग। एंड उसकी वैल्यू, is the value good or is the value is it cheap or is it not cheap, or you can say that is it overvalued, right? So is it overpriced है या फिर undervalued underpriced है? ठीक है, बढ़िया। ये 4 चीजें जो है वो आपको क्या करनी होती है, चेक करनी होती है। why do companies share their float their shares or give their shares to anyone? Because they need a fund to start their business properly. They need funds to grow, they need funds to do new projects and all of that, right. So that's why वो share करते हैं. They can use the loan वाला method but they'll have to pay a fixed amount, while shares में they're giving a profit dividend to the person, or they can reinvest the dividend back. Yes. And shares में they are free whether to reinvest or to give them as a dividend. And बट एक चीज़ याद रखना, जब इक्विटी शेयर्स आप कभी किसी को दोगे अपनी कंपनी के, यू आर एक्चुअली सेलिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर कंपनी बिकॉज अदर पर्सन विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। ओके गाइस, तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स में हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।